बड़ा सवाल ये बनता है कि क्या इस पूरे युद्ध में ईरान अकेला है या उसके साथ बुरे वक्त का साथ देने का वादा कर चुके चीन और रशिया कहीं खड़े हैं, और अगर खड़े हैं तो उनका स्टैंड क्या है। इसी के साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि भारत ने क्या इस युद्ध में ईरान के खिलाफ बोलने का निर्णय कर लिया है। क्या भारत मिडिल ईस्ट कंट्रीज के साथ रहते हुए ईरान के खिलाफ तैयार हो गया है। आइए एक एक करके सारी बातों का विश्लेषण करना शुरू करते हैं। अपडेट यह है कि आप सभी बीते कुछ दिनों से इजराइल वर्सेस ईरान होते देख रहे हैं। इजराइल लीड कर रहा है ऑन फ्रंट ऑफ अमेरिका। बताए हुए उन सभी ठिकानों पर इजराइल की तरफ से धमाके हो रहे हैं ईरान में, जहां पर इजराइल को लगता है कि उसे कहीं से चुनौती मिल सकती है। अमेरिका के कहने पर या अमेरिका के साथ होने पर ही इजराइल ने खमनेई को मार दिया। खमनेई जो कि सुप्रीम लीडर थे ईरान के, एक धर्म गुरु थे शिया मुसलमानों के। उनकी मौत के बाद दुनिया में तरह तरह के सवाल और रिएक्शंस चल रहे हैं। हमने इन सारी जानकारियों पर अंकित इंस्पायर इंडिया पर एक डिटेल सेशन किया, एक नहीं दो दो सेशन किए, और आपको लगातार लंबे समय से अपडेट देते आ रहे हैं। इजराइल की तरफ से दिए अपडेट्स में यह है कि उन्होंने ईरान के जितने भी टॉप लीडर्स थे उन्हें एक एक करके निशाना बनाना शुरू कर रखा है। इन तमाम चीजों में तकनीकी का भरपूर उपयोग हुआ, इन तमाम चीजों में ऐसे ऐसे बॉम्ब्स का उपयोग हुआ जिनकी कल्पना नहीं थी, और अब ईरान की तरफ से धमकियां दी जा रही हैं कि हम क्या कर सकते हैं। लेकिन सवाल एक बड़ा खड़ा है, और वो ये कि खमने के ऑल वेदर फ्रेंड्स कहां हैं। ईरान के वो दोस्त जिन्हें सोचा जाता था कि वो हमेशा साथ होंगे। पुतिन जो कि लगातार लंबे समय तक इन्हें अश्योरेंस देते रहे कि हम तुम्हारे साथ हैं, कहां हैं। शी जिनपिंग जिन्होंने 25 साल का एग्रीमेंट किया था, कहां हैं। और तो और नॉर्थ कोरिया का कोई रोल है भी या नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा सैंक्शनड कंट्रीज में ये तीन ही थे। क्या इनका कोई अलायंस बना या नहीं बना। इसके साथ साथ ये सारे सवाल बड़े सवाल हैं कि क्या पुतिन अब अगला नंबर अपना होने का इंतजार कर रहे हैं। क्या दुनिया को अब इसी क्रम में, चाहे बशर अल असद गए हों, मादुरो गए हों और खमनेई गए हों, तो अमेरिका अपने एक एक करके दुश्मनों को मिटाता जा रहा है। ऐसे में अगला दुश्मन नंबर पुतिन का है क्या। शी जिनपिंग जो कि इतने ताकतवर होने का दम भरते हैं, क्या वो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होकर भी इतनी हिम्मत नहीं कर पाए कि वो ईरान के लिए कोई स्टैंड ले पाए। और इन सबसे ऊपर भारत के साथ सवाल जो दुनिया में शांति का संदेश देता है किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष के या देश के सुप्रीम लीडर के चले जाने पर, क्योंकि राष्ट्राध्यक्ष नहीं थे अली खमनेई, वो एक धर्म गुरु थे। उन धर्म गुरु की मौत पर किसी प्रकार का कंडोलेंस मैसेज देने की स्थिति में नहीं है, या फिर भारत ने मध्यम मार्ग निकाल लिया है कि राष्ट्रपति थोड़े ही मरा है, धर्म गुरु मरा है। ऐसे में राष्ट्रपति अगर मरा होता तो हम सांत्वना देते, लेकिन सवाल